हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवाइस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि आपका नीट 2024 एग्जाम में आने ही वाला है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 वीडियो आ जाएगा आपका। ठीक है, जहां पे हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पोर्शंस, और एक सिंगल वीडियो लाएंगे जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करके हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला नंबर जो आपका वीडियो है, इसमें हम लोग इसका कंसेप्ट को देखते हैं कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि कैन यू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि बच्चों को एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता ही नहीं होता कि ये होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए इसका कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स या फिर रोटेशनल मोशन के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट देखो, आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि इसका जो डेफिनेशन आपका है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे। इसमें देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी MOI। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं। ठीक, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो डेफिनेशन है आपको ये बोल रहा है आपको कि देखो, जब जब आपका कोई बॉडी का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है, वहां पे आपका इनर्शिया का कंसेप्ट आता है ना, कि अगर बॉडी आपका मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता ही रहेगा। अगर आपका बॉडी रेस्ट में है तो इट विल ऑलवेज ट्राइज टू बी इन रेस्ट। और अगर देखा जाए कि आपका रोटेशनल मैकेनिक्स आता है आपका, तो वहां पे सिर्फ रोटेशनल इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आता है। तो क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो बेसिक तो जो आपका बात है आपका सेम ही है। ठीक है, बेसिक जो आपका बात है वो आपका सेम ही है, बट इसमें थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब भी बात आएगा तो हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी का कंसेप्ट है। ठीक है, ये किस बॉडी का कंसेप्ट है बेटा, ये आपका रिजिड बॉडी का कंसेप्ट है। इसलिए तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पहला पोर्शन क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट ही है। और कैसा कंसेप्ट है कि जब जब आपका रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आएगा और रिजिड बॉडी का आपका मोशन होगा, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो जब जब आपका रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन होगा तो हम लोग एक कंसेप्ट लाएंगे जिसका नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ना व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक दूसरा नाम ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, क्या बेटा इसका नाम, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, तो रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा मतलब रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है, तो उसमें 2 चांसेस बन सकता है। एक हो गया आपका स्पीड अप। क्या बन सकता है बेटा, स्पीड अप, मतलब सपोज आपका जो पंखा है वो स्पीड अप होने की कोशिश कर रहा है, या फिर स्पीड डाउन। ठीक है, स्पीड डाउन, तो स्पीड अप हो सकता है या फिर स्पीड डाउन हो सकता है, बट दोनों को ही क्या करेगा, होने नहीं देगा। तो ना तो स्पीड अप होने देगा ना ही स्पीड डाउन होने देगा। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली आपका स्पीड को मेंटेन करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसका स्पीड मेंटेन करेगा, कांस्टेंट रहेगा बेटा, रिजिड बॉडी का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसी का नाम क्या है, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया, या फिर इसका नाम हो गया आपका क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट फॉर्म में MOI। ठीक है, बात समझ में। तो जब जब कोई रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आएगा, रिजिड बॉडी का कौन सा कॉन्सेप्ट सर, रिजिड बॉडी का रोटेशनल कंसेप्ट, रोटेशन करने का जो कंसेप्ट। और जब जब रिजिड बॉडी रोटेशन करेगा तो उसमें 2 चीज हो सकते हैं, एक हो गया आपका स्पीड अप और एक हो गया आपका स्पीड डाउन। ठीक है, बट दोनों को ही क्या करेगा, ये होने नहीं देगा, ना तो स्पीड अप होने देगा ना ही स्पीड डाउन होने देगा। तो क्या करेगा बेटा, इसमें स्पीड को मेंटेन करेगा यानी कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसका प्रॉपर्टी है बेटा, रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसा आपका इनर्शिया वाला इफेक्ट है वैसा ही ये भी आपका रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स का एक कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, कमेंट करो इसको कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। ठीक, तो जब जब रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आएगा तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ध्यान रखना होगा। और व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रॉपर्टी। ठीक, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच
ए बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन इट्स रोटेशनल स्पीड बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। जैसे ही हमने इसको देख लिया, हमको तुरंत ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब टॉपिक बन रहा है आपका, देखो क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं चीजों को देखो कैसे प्यार से आपको धीरे धीरे इसको आपको खींचूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला जो आपका बनता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। बात को समझो बेटा, पॉइंट मास के लिए ना, व्हाट इज पॉइंट मास, एक छोटा सा ये हो गया आपका पॉइंट मास, मतलब पॉइंट के बराबर, ठीक है। तो एक आइडियल कंसेप्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास, तो जब जब आपका पॉइंट मास का कंसेप्ट आएगा तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है आपका, सपोज आपके पास एक पॉइंट मास है बेटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक पॉइंट मास, ठीक है, जिसका मास हमने रख दिया m, ठीक है। अब पॉइंट मास से देखो क्या हो रहा है आपका चीज इसमें, सपोज हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये जो आपका पॉइंट मास ये क्या करेगा, आपका ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, ओके, क्लियर। और कितना सेपरेशन है देखो आपका सन, ये हो जाएगा आपका सेपरेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर सेपरेशन, इसको हम लोग आर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो व्हाट इज आर, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर इज व्हाट, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में बेटा, पॉइंट मास का और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, ठीक है। तो इसको बोल दिया हमने आर। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर ये पॉइंट मास एम ऐसे घूम रहा है, ठीक है, सपोज ये हो गया आपका एक्सिस रोटेशन, अब ये पॉइंट मास आपका ये ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका, उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या आ जाएगा, उसको निकालने का तरीका क्या होगा, मास इनटू सेपरेशन का स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने का तरीका, ठीक है। इसको स्टार लगाया जाए, यानी जब जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा फॉर पॉइंट मास, उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आई विल बी व्हाट, एम इनटू आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर स्क्वायर, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी या फिर पॉइंट मास रोटेट करेगा, यानी सर्कुलर मोशन इस केस में देखा जाए तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया आपका, तो अगर पॉइंट मास है तो उस केस में कैसे निकालना है हमने देख लिया, ठीक है। तो आई इक्वल टू आपको क्या मिल गया, मोमेंट। अच्छा, और एक चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI, ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो बताओ बेटा इसका यूनिट क्या होगा फिर, व्हाट इज द SI यूनिट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा इसमें क्या आपका मास है, ठीक है, तो मास का SI यूनिट आ जाएगा आपका kg, और साथ में क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है, तो kg, साथ में क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, सही है। तो इसके बाद बताओ फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा आपका, ये बेसिक चीज है, एक बार डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी पूछ भी सकता है आपको नीट में, जो डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बताओ इसमें, तो हम लोग ये बताएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल क्या आएगा बेटा इसमें बताओ, kg का क्या आएगा आपका फिर m आ जाएगा, ठीक है, तो m1, और साथ में इसमें क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब m1 L स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है, m1 L स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आप यहाँ पे t नॉट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो m1 L2 T नॉट, ठीक है, जो बेसिक लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये हम लोग छोटे मोटे जो बात है इसमें हमने देख लिया, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पॉइंट मास है तो उसमें क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू MR स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा यूज क्या आएगा इसमें kg मीटर स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट इज व्हाट m1 L2 T नॉट, ठीक है। तो इसको भी स्टार लगाया जाए, पूछ सकता है बेटा ये नीट में, सही है। चलो आगे बढ़े फिर,
अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। कैलकुलेशन ऑफ क्या आएगा बेटा इसमें बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब बताओ बेटा, आपको पता होना चाहिए है ना। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम मतलब सर कोई भी दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल बीच में आपका सेपरेशन होना जरूरी है। आपको देखो इसमें सपोज ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, ये हो गया आपका M1, आपका ये एक पार्टिकल है सपोज, ये हो गया आपका M2, तो इनके बीच में सेपरेशन है नहीं, हाँ, तो इस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। सपोज यहाँ पे आपका M3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सपोज M4 है, ऐसे बहुत सारा पार्टिकल आपका ये M5 हो गया। तो देखो एवरी कंसेक्यूटिव पार्टिकल के बीच में सेपरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो उसी को देखते हैं बेटा फिर हम लोग, है ना। सपोज मान लो कि आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सपोज आपका यहाँ पे M1 पार्टिकल है, ठीक है, कितने सेपरेशन में बेटा ये आपका, सपोज मान लो ये आपका R1 सेपरेशन पे है, ये हो जाएगा आपका सपोज M2 पार्टिकल, ये हो जाएगा आपका R2 सेपरेशन में, ये हो जाएगा आपका M3 पार्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका R3 सेपरेशन में। ऐसे करते करते बहुत सारा पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट है, और सपोज मान लो ये हो जाएगा आपका MNth पार्टिकल, ठीक है, तो और इसमें जो सेपरेशन आएगा दैट इज RN। तो क्या ये सारे पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन प्रेजेंट है, हाँ, यस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालने का तरीका देखो, हम लोग सिंपली I लिखेंगे, एंड I विल बी, ये तो एक पॉइंट मास है, ये भी एक पॉइंट मास है सर, ये भी एक पॉइंट मास है, और ये भी एक पॉइंट मास है। तो सिंपली आएगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू व्हाट, IN, सही है, IN आ जाएगा इसमें। तो I विल बी व्हाट, I1 मतलब पॉइंट मास के जो निकालना पड़ेगा दैट इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू व्हाट MN RN स्क्वायर। वही ऐसा फॉर्मूला बेसिक की पॉइंट मास है ये, है ना, बट इसमें क्या है आपका बहुत सारा पॉइंट मास है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी से देखो आपका फिर एक चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या करें, देखो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर रहे हैं ना, तो इसी से एक चीज निकल के आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आपका दैट इज, आपके नीट में तो आप इसको स्केलर भी बोल सकते हो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और यही बोलना है नीट में, ठीक है। बट अगर टेंसर क्वांटिटी नाम मेंशन है तो टेंसर डालना, ठीक है। मैं उस पर अब नहीं जा रहा हूँ कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो बस याद रख लेना बेटा इसको, ठीक है, कहीं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर नीट में आपका ऑप्शन में स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट है तो आप स्केलर ही डालना, बट अगर नहीं है मेंशन, टेंसर क्वांटिटी अगर मेंशन है, ठीक है, और उसमें स्केलर भी मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट आपको टेंसर डालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, बट नीट के सिलेबस में स्केलर बोलोगे तो चल जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ओके। चीजें समझ में आ रही है बेटा, बताओ, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आप नोट भी करें इसको, है ना, तो नोट करना बहुत ही जरूरी है। और कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इसमें कमेंट में बोल सकते हो, है ना, कि सर ये आपको डाउट हो रहा है, ये फिर से एक बार बताइए, ठीक है, तो हम लोग उसमें फिर बात करेंगे, ठीक है, या फिर मैं कमेंट में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो छोटा मोटा जो भी डाउट आएगा वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका दो चीज हो गया, एक हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन फॉर पॉइंट मास सिस्टम, दूसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए आ जाएगा, उसके बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आता है हम लोग तीसरा केस में, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है ना हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक, एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो भी आपका क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो सब कुछ हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे।
ताकि अगर किसी के पास टाइम कम है, एग्जाम के लिए टाइम कम है, तो क्या करें आप, फिर एक ही वीडियो को ओपन करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रॉब्लम सॉल्व है, तो वहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थ्योरी भी बता दूंगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट मेरा सजेशन ये है कि पहले कंसेप्ट को गेन करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में चीजें क्लियरिटी आ जाएगी, हाँ चीजें ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर थर्ड नंबर चीज जो हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका कौन सा बॉडी सर? फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी। अब कंटिन्यूअस बॉडी क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो कंटिन्यूअस बॉडी पर इसमें देखो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम देखा ना, तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में क्या था कि एवरी कंसेक्यूटिव पार्टिकल के बीच में देयर शुड बी सम सेपरेशन, ठीक है। बट अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल को अगर देखा जाए, ठीक है, तो एवरी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल के बीच में कोई भी सेपरेशन होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे, ठीक है, सारा पार्टिकल क्या करे, देखो इसमें आपस में एक साथ चिपका हुआ है बेटा, ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी का एग्जांपल बताओ बेटा, आपका ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी है आपका, है ना, हाथ पैर सब कुछ, देखो इसमें क्या है, पार्टिकल यहाँ पे 1 2 3 4 सब कुछ क्या है इसमें एक साथ कोइंसाइड करके है, ठीक है, कंपोस्ट है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस बॉडी का एग्जांपल, ठीक है। सारा पार्टिकल क्या करेगा, आपस में एक साथ चिपका रहेगा, ठीक है। सो देयर इज नो सेपरेशन, देयर इज नो सेपरेशन किसके बीच में बेटा? देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल के बीच में कोई भी सेपरेशन उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखो 2 चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। एक तो हो गया इसमें कौन सा कि हमको एक्सिस थ्योरम देखना पड़ेगा, है ना, एक्सिस थ्योरम। और एक्सिस थ्योरम में देखा जाए आपको पहला जो चीज है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पहला क्या है इसमें, देखो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अगर आपका ये 2 थ्योरम या फिर एक्सिस थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट का आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए आपको 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर कैसे करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रही चीजें बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। चलो, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को कैसे हम लोग यूज करते हैं ना, या फिर इसका एप्लीकेशन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें थोड़ा देखना आप, इसमें स्प्लिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। देखो इसमें तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सही है। तो परपेंडिकुलर थ्योरम देखो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें तो पहला जो चीज आपको इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग 2D ऑब्जेक्ट के केस में इसको यूज करेंगे, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट या फिर लेमिना भी बोल सकते हो, लेमिना, लेमिना मतलब क्या है, इसमें शीट के बारे में बोलना है आपको, ठीक है, शीट के बारे में बोलना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका कि सर्कुलर डिस्क, ठीक है, सर्कुलर डिस्क, उसके बाद स्क्वायर शीट, ठीक है, स्क्वायर शीट। तो ये सब चीज हो गया आपका 2D ऑब्जेक्ट या फिर लेमिना, ठीक है। तो हम लोग सर्कुलर डिस्क को एग्जांपल लेते हुए इसको देखेंगे, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये देखो क्या है बेटा, इसमें सपोज आपके पास कौन सा कलर लिया जाए इसको, देखो, ठीक है, चलो येलो देते हैं इसमें ना। तो सपोज आपके पास ये हो जाएगा एक डिस्क, ठीक है। तो डिस्क में देखो आपका ये जो है आपका, है ना, डिस्क में इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। डिस्क में ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आपका
ये डिस्क है, ठीक है। अगर आपका ये डिस्क है, इसको अगर हमने डिस्क मान लिया, ठीक है, तो अगर आपका ये डिस्क है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे हो रहा है आपको, देखो ये हो जाएगा आपको वाई एक्सिस है ना, ये हो जाएगा आपको वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। मतलब डिस्क के ऊपर ही आपका एक्स एक्सिस हो रहा है और वाई एक्सिस हो रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा बताओ, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा बताओ, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा सर, जेड एक्सिस आपका यहां हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा बताओ, जेड एक्सिस आपका यहां पे होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। तो एक बात तो ये भी है सर कि एक्स वाई एंड जेड है ना, एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तो पता ही है आपको, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि जब जब आपको कुछ ऐसा सीन मिलेगा है ना, जब जब आपको कुछ ऐसा केस मिलेगा जहां पे क्या हो रहा है आपका कि दो एक्सिस आपका क्या कर रहे हैं, सेम एक्सिस में लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक्स एंड वाई, और तीसरा एक्सिस आपका उस प्लेन का परपेंडिकुलर है, उस प्लेन का मतलब कुछ ऐसे होगा, मतलब एक्स एक्सिस ऐसे इस प्लेन पे ही है, एक्स एक्सिस आपका इसी प्लेन पे है और वाई एक्सिस भी आपका इसी प्लेन पे है, तो जेड एक्सिस कौन होगा आपका ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। इस केस में क्या बोला है परपेंडिकुलर थ्योरम कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस इज आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस इज आई वाई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज आई जेड, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, दैट इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी आई एक्स इक्वल टू व्हाट, आई जेड माइनस आई वाई, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें एक चीज ये हो रहा है ना कि देखो मैं जो भी इसमें प्लस माइनस कर रहा हूँ, नॉर्मल जो आपका प्लस माइनस होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक एडिशन उसको ही मैं क्या करूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एल्जेब्रिक एडिशन की मैं क्या करूँ, इसमें फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा ये, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी सर, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, या फिर बेटर क्या बोलेंगे इसको, टेंसर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी, इसका सही टाइम पे मैं आपका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कुछ टाइम और रुको, सही टाइम पे इसका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपका ये क्या है, देखो इसमें ये हो जाएगा आपका एक डिस्क है ना, तो डिस्क होगा तो ये आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। तो इस डिस्क का हमने क्या किया, देखो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट देखा इसमें, ठीक है। बाई विच थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आपको आई एक्स पता है, आई वाई पता है, तो आपको आई जेड भी निकालना आ जाएगा, कैसे, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर इतना बात, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर थ्योरम के बाद क्या आएगा इसमें, देखो अब आ जाएंगे आपका यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाएगा आपको यहाँ पे, दैट इज योर व्हाट, बताओ नंबर 2 क्या था इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, ये थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, अब आते हैं हम लोग पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 1D ऑब्जेक्ट बोलो, 2D ऑब्जेक्ट बोलो, 3D ऑब्जेक्ट बोलो, सब में लगा सकते हैं, ठीक है। 2D मतलब हो गया डिस्क, फिर हो गया आपका कैसा चीज बताओ, स्क्वायर शीट, और 3D मतलब हो गया आपका सॉलिड स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर। इन सब कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3D हो गया आपका क्या चीज, स्फीयर के बारे में अगर देखा जाए है ना, तो ये सब में हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। चलो तो इसको समझते हैं बेटा, फिर ये क्या बोलते हैं ना, ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर एक डिस्क लेते हैं ना, तो ये हो गया आपका एक सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो इसमें सपोज आपको ये बोल रहा है कि अगर ये मेरा सेंटर है, ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये बोल रहा है मेरा सेंटर है, कौन सा चीज ये, ठीक है। तो सेंटर से अगर आपका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड रुको, सेंटर से अगर आपका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, फिर इसका एक नाम देंगे हम लोग, इसका नाम ये होगा कि इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, IC, ठीक
ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आईसी। ठीक है, जब भी आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट का सेंटर से कोई आपका एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा बताओ? उसका नाम ये होगा कि इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईसी। ठीक है, अब पैरेलल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको आईसी पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज इसको मैंने बोल दिया कि इसका नाम है I1। नाउ I1 क्या होगा? देखो बेटा, इसमें अगर IC और I1 देखा जाए तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? देखो, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? देखो, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? देखो, इसमें ये है आपका इसमें R। ठीक है, इट इज मेंशन्ड। ठीक है, R। ठीक है, एक बात बताओ फिर मुझे, IC और I1 क्या दोनों परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है? सर देखो, ये हो जाएगा आपका IC, है ना, जो कि आपका सेंटर से पास कर रहा है, किसका? सर्कुलर डिस्क का। और ये क्या है आपका I1, तो दोनों पैरेलल है फिर परपेंडिकुलर है? बताओ, ये I1 है आपका और ये आपका IC है, तो दोनों क्या हो जाएगा इसमें आपका? पैरेलल। ठीक है, तो IC एंड I1 आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, समझ रहे चीज, है ना? देखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर इसमें बताओ कि अगर दोनों आपका पैरेलल है तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर आपको IC का वैल्यू पता है, इफ IC इज नोन। ठीक है, इफ IC इज नोन, अगर आपको IC का वैल्यू पता है तो आप लोग I1 भी निकाल सकते हो। कैसे? IC प्लस MR स्क्वायर प्रोवाइडेड M इज द मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन दे रहा है, ये कौन दे रहा है आपको? ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम दे रहा है। ठीक है, तो जब जब आपको IC पता होगा आप I1 निकाल सकते हो। एक बात बताओ फिर बेटा, इसमें आप लोग एक बात बताओ, तो फिर ये क्या होगा बताओ? अगर मैंने बोल दिया ये I2 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? सर इसका वैल्यू ये होगा कि अगर ये आपका I2 है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि I2 ऑल्सो इज इक्वल टू IC प्लस, अगर ये आपका R है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? R ही हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो MR स्क्वायर। कितना? MR स्क्वायर। यानी I1 और I2 का वैल्यू क्या हुआ? सेम। ठीक है, I1 और I2 का वैल्यू क्या हुआ? सेम। क्यों? क्योंकि I1 भी क्या है आपका? टेंजेंशियल है और साथ में साथ क्या है आपका? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। I2 भी क्या है आपका? टेंजेंशियल है एंड पैरेलल टू क्या है इसमें आपका? प्रिंसिपल एक्सिस है। टेंजेंशियल मतलब अगर ये आपका सर्कुलर डिस्क है तो ये टेंजेंट बन जाएगा आपका, है ना? इस पॉइंट पे देखा जाए तो एक ही लाइन पे आपको जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका टेंजेंट और साथ में IC यानी प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होगा? ये आपका पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखो फिर इसमें कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आ गया आपका कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका रिंग, और रिंग में फर्स्ट केस है आपका अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको जो मेथड इसमें सिखाऊंगा आप इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बस एक वैल्यू का याद रखना है, एक चीज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी सब कुछ क्या आएगा? खुद ब खुद आएगा। बस आप लोग वेट करो, मेरा मेथड को सीखो और अच्छे से इसको कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो रिंग बोल दिया आपको, है ना? तो रिंग का कौन सा एक्सिस आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। तो डायग्राम बनाओ, फिर ये हो जाएगा आपका रिंग। ठीक है, और रिंग का प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस आ जाएगा बेटा बताओ? फिर आपका ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। बात को समझो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम लोग बोलेंगे IC। ठीक है, तो IC का वैल्यू आपको याद रखना है, IC इक्वल टू व्हाट? M इंटू R स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब जब आपको बोलेगा कि आपके पास एक रिंग प्रेजेंट है और रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस,
तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज mr²। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखो, फिर आपको देखो क्या करना है इसमें। दूसरा देखो, इसमें जो आपका नंबर 2 वाला एक्सिस है दैट इज अबाउट डायमीटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कंसेप्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, कि क्यों हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देख रहे थे, ठीक है। ये आपको पता लग जाएगा। अबाउट डायमीटर, ठीक है, सपोज ये हो जाएगा आपका रिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिंग, ठीक है। तो रिंग का अबाउट डायमीटर मतलब कौन सा एक्सिस बेटा, रिंग का अबाउट डायमीटर मतलब उसी रिंग का पैरेलल एक्सिस आ जाएगा आपका, है ना, कुछ ऐसे देखो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डायमीटर, तो ये भी हो जाएगा इसका डायमीटर। बात समझ में आ रहा है आपको। तो रिंग का डायमीटर मतलब ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, वैसे ही केस बनना है। डायमीटर बोले तो दोनों ही क्या होगा आपका, इस रिंग का प्लेन में ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको आई एक्स बोल दूं कोई दिक्कत, अगर मैं इसको आई वाई बोल दूं कोई दिक्कत आपको बेटा नहीं, ठीक है। बट मैं इसका नाम दूंगा I1। अगर ये I1 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका I1 होगा सर, क्यों, बाय सिमेट्रिसिटी, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ठीक, क्लियर। तो अब एक एक्सिस ऐसा भी तो होगा जिसका नाम क्या होगा, IZ या फिर IC होगा या नहीं, IZ या फिर IC। क्यों सर, ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द रिंग है। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन ये है, इट शुड बी पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है, पासेस थ्रू सेंटर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किसका प्लेन सर, उस ऑब्जेक्ट का प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिंग, इस बार रिंग इसी बोर्ड में है, तो ये जो डायमीटर वाला एक्सिस है, ये जो डायमीटर वाला एक्सिस है कहाँ पे है सर, बोर्ड में ही है। बट ये जो एक्सिस होगा ये कैसे होगा आपका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब दो एक्सिस प्लेन पे है, I1 और I1, और एक एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो बताओ कौन सा थ्योरम यूज करेंगे इसमें हम लोग, परपेंडिकुलर है पैरेलल परपेंडिकुलर। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, IC इक्वल टू I1 प्लस I1, ठीक है, यानी IC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1। आपको चाहिए डायमीटर वाला एक्सिस यानी I1, सो I1 विल बी IC बाई 2 यानी mr²/2, ठीक है। तो अबाउट डायमीटर क्या आ गया आपका फॉर्मूला, I1 इक्वल टू mr²/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबाउट डायमीटर। देखो आपको याद रखने की जरूरत है क्या इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर या फिर फॉर्मुलाइज, ठीक है। आपको याद रखने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, खुद ब खुद निकल जाएगा। बट आपको पहला वाला याद रखना होगा, कौन सा एक्सिस सर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़े, तो आज हम लोग रिंग को खत्म करेंगे, ठीक है, और 2 बाकी है आपका केस, ठीक है। चलो, जो थर्ड वाला केस आएगा आपका, ये आएगा आपका कि अबाउट टेंजेंशियल, ठीक है, अबाउट टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो जाएगा आपका बेटा रिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस, कौन सा वाला एक्सिस, जिस एक्सिस से आपको निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि ये हो गया आपका रिंग, ठीक है। तो रिंग का ये हो जाएगा आपका IC, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टेंजेंशियल, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, I3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है बताओ सर, ये तो वही है, कौन है बताओ, ये हो जाएगा आपका IC, क्यों, सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के बीच में रेडियस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, मास कितना है इसका, M है। तो बताओ यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, I3 इज इक्वल टू IC प्लस mr²। I3 क्या आएगा बेटा बताओ इसमें, IC मतलब क्या आएगा इसमें बताओ, IC इक्वल टू आ जाएगा इसमें mr² प्लस फिर से एक mr², यानी I3 क्या मिल जाएगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ mr²। ये रिंग का कौन सा एक्सिस है, ये हो गया आपका अबाउट टेंजेंशियल एंड व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आ रही चीजें आपको, ठीक है। तो कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। बात समझ में आपको। तो रिंग का लास्ट केस देखते हैं बेटा फिर, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो इसमें। फोर्थ वाला जो केस बनेगा आपका दैट इज टेंजेंशियल, दैट इज टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द रिंग, ठीक है, पैरेलल टू द रिंग, ठीक है। ये बन जाएगा आपका
लास्ट केस ऑफ रिंग। और यहाँ से आज का हम लोग कंसेप्ट को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फिर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका रिंग, है ना, ये हो जाएगा बेटा आपका रिंग, ठीक है। तो इस रिंग का ये कौन सा वाला एक्सिस होगा बताओ, डायमीटर एक्सिस। ये कौन सा होगा बताओ, डायमीटर एक्सिस। तो क्या दोनों सेम होगा बेटा, हाँ दोनों सेम हो जाएंगे। बट आपको चाहिए कौन सा एक्सिस बताओ, आपको चाहिए सर रिंग का टेंजेंशियल, मतलब ऐसे, है ना, और साथ में पैरेलल टू द प्लेन। तो पैरेलल टू द प्लेन मतलब कैसा है बताओ, रिंग के साथ साथ ही आएगी, ठीक है। मान लो ये हो गया आपका रिंग, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका IC। बट आपको चाहिए इस बार कौन सा, टेंजेंशियल टू द प्लेन एंड टेंजेंशियल टू द रिंग एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। अगर आपको बोलेगा कि टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आ जाएगा कैसे, टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि प्लेन तो ये है ना आपका। तो प्लेन का पैरेलल मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा आपका फिर, ठीक है। तो ऐसे बनेगा आपका, ठीक है, ये बन जाएगा आपका टेंजेंशियल टू द प्लेन, ठीक है, और पैरेलल टू द प्लेन बनेगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका केस। तो ये कौन सा है बताओ, ये आपका इस बार IC होगा, फिर I डायमीटर होगा बताओ इस बार, ये हो जाएगा आपका I डायमीटर। और I डायमीटर हमने क्या निकाला था इसमें, I1। और ये क्या हो जाएगा इस बार बताओ, I3, क्योंकि हमने I2 ऑलरेडी निकाला था। कौन सा एक्सिस, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन कितना आ जाएगा आपका, सर वही R आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे इसमें बताओ, सर वही I3 इज इक्वल टू I1 प्लस MR स्क्वायर। I1 कितना था इसमें बताओ, I1 कितना था इसमें बताओ, I1 मतलब डायमीटर एक्सिस, तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका MR स्क्वायर। यानी आपको I3 कितना मिल गया, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR से, यानी 3MR स्क्वायर बाई, ठीक है। तो रिंग का 4 केस हमने देख लिया बेटा इसमें, है ना। फर्स्ट क्या था बताओ, रिंग का प्रिंसिपल एक्सिस यानी MR स्क्वायर। सेकंड क्या था आपका, रिंग का डायमीटर एक्सिस कौन सा, ठीक है, उसमें क्या था आपका MR स्क्वायर बाई 2। रिंग का टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसमें क्या था आपका 2MR स्क्वायर। और फोर्थ केस, रिंग का टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द प्लेन, मतलब रिंग के साथ घिस के जाएगा, है ना, घिस के जाएगा। तो कितना है आपका 3MR स्क्वायर बाई 2। आगे और भी चीजें बाकी है, और भी बहुत सारा सॉलिड ऑब्जेक्ट बाकी है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट, आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, और ढेर सारा आपके दोस्त को इसको क्या करो, शेयर करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।